विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे। सुजसु बिहारिंदा त्रिगुरु सेवत गोविंद मिलो। गुरु गोविंद हैं आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नावरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहता हूँ खींच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मन्ना। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विलभो हरिदास। हरिदास साधो न विलभो हरिदास पुण्यम। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिन श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्यजन रसिकजन प्रेमीजन भक्तजन। भगवत रसिकन संग सर्वभ्रम कीजे छेदा। हाटक में हरि रूप पार्षद इतनो ही भेदा।
पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया था रसिक जन भेद अभेद के झगड़े में नहीं पड़ा करते हैं। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कृपा करके ये सब भेद बता रहे हैं। तुम भी इस सुबुद्धि को अपने हृदय में धारण करके जो भी कुछ कहो श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ही कहो। इस रहस्य को अपने मन में भली प्रकार समझ लो कि आचार्य गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज एवं इष्ट स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम आचार्य गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज एवं इष्ट स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम वस्तुतः दो नहीं है, एक ही है। महाराज श्री कहते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में इस विषय में कुछ संशय है, भ्रम है, तो सच्चे रसिकों के सहयोग से ही ये भ्रम दूर होगा। भ्रम स्वतः ही निर्मूल हो जाएगा पूर्णतः। विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति होने के कारण श्री स्वामी जी एवं प्रिया प्रीतम में कोई भेद नहीं है। ये तब समझ में आएगा विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति, तब तक समझ में नहीं आएगा। स्वामिनी श्यामनन भजे ब्रह्म दूर कियो तिनकी बलिहारी। श्री बिहारी दास के भेद नहीं हरिदास के नो हरि आप। महाराज कह रहे हैं भगवत रसिकन संग सर्वभ्रम की जे छेदा। हाटक में हरि रूप पार्षद इतनो ही भेदा। यदि कोई भेद है भी, मान लीजिए कुछ आचार्य जनों में और प्रिया प्रीतम में अगर कोई भेद, गुरुजनों में प्रिया प्रीतम में भेद नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर मानते हो तो एक लीला के लिए ये भेद है। सुवर्ण निर्मित श्री विग्रह में और सुवर्ण निर्मित पार्षदों में होता। स्वर्ण से निर्मित विग्रह भी हैं और स्वर्ण से ही निर्मित पार्षद भी हैं। उनके सेवा के पात्र वो भी सोने के हैं और मूर्ति भी सोने की है। तो वो पात्र सेवा में हैं और वो सेव्य हैं। कीमत दोनों की एक सी है, क्योंकि सोने के दोनों एक ही तत्व है। ऐसे ही प्रिया प्रीतम और ये गुरुदेव आचार्य सहचरी जो भी कहें, ये एक ही है। धाम नाम केवल आचार्यों में और इष्ट प्रिया प्रीतम में अगर भेद मानते हैं तो यही है एक लीला के लिए वो पार्षद स्वरूप और वो दिव्य विग्रह स्वरूप युगल। बाकी कोई भेद है नहीं। ये सहचरियां हृदय रूपा सहचरी हैं, बिहारी बिहारन का प्रेम है। ये तो एक कह के बताया, क्योंकि सेवा नहीं, प्रगट सेवा नहीं आरस। स्वामी जी महाराज
प्रगट सेवा में भी आलस नहीं करते। कैसे थे स्वामी जी महाराज? पारस शोधन परिहर्यो, सेवक अकबर साहि, श्री स्वामी हरिदास सम, और बताऊं का। दयाराम जी पारस लेके आए कि मुझे आप शिष्य बना लो। महाराज ने फेंकवा दिया कि जमुना जी में फेंक के आओ। हमको ठगना चाहता है पत्थर के टुकड़े से और अमृत ग्रहण करना चाहता है। ये हमारे लिए पत्थर का टुकड़ा, इसको फेंक के आओ। जब यहाँ की रज रूप, यहाँ की पुलिन अनंत पारस स्वरूप दर्शित कराई अपनी कृपा से, स्वामी जी महाराज ने, उनका संशय निवारण हुआ और स्वामी जी किसी चरणों में सदा सदा के लिए अनन्य आश्रित हो गए और परम वस्तु प्राप्त। सेवकों को अरसाए शहंशाह अकबर, महापराक्रमी, लेकिन स्वामी जी के चरणों में आके अपने आप को भूल गया। कहने लगा ऐसा स्वरूप, ऐसी वचनावली, ऐसा गायन कभी सुना नहीं, देखा नहीं। स्वामी जी के दर्शन करके इसको अनुभव हुआ कि धन्य हो ये रसिक राज, तानसेन तेने दर्शन, बड़ी कृपा करी। पहले तो तानसेन के चरणों का दास बन गया। यही होता है, स्वामी जी तक अथवा गुरुजनों तक जो पहुंचा दे, अपने किसी भी रसमय वार्ता के द्वारा, प्रेम में वार्ता के द्वारा, कोई समझदारी कि चलो भैया वृंदावन धाम चलो, गुरुजनों के पास चलो, रसिकों का सत्संग सुनो, प्रेरणा करके, वो परम बड़भागी है और पहला गुरु वही है। कभी भी जीवन में उसको भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखे, आगे कोई ऐसी अलग तरीके की बात आ जाती है तो बिचौलिया संबंध करा के अपना छुटकारा करता है। लेकिन बिचौलिया का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन परमार्थिक बिचौलिया और भी विशेष होते हैं। लेकिन जब गुरुदेव को स्वीकार कर लिया तो सीधा अधिकार हो गया, सीधा संबंध हो गया। बिचौलिया अच्छी अच्छी बात करता है तो हमारे गुरु के समान ही है, और बिचौलिया अलग तरह की बात, अलग तरीके की धर्म से विपरीत है, गुरु निष्ठा से कोई विपरीत है, तो उस बिचौलिया को फिर प्रणाम करके छोड़ दिया जाता है। तो ये संसार की परमार्थ की मूल में शुद्ध परमार्थ दास ही शुद्ध भाव को प्राप्त कराता है, और सदा आप भी शुद्ध और जिनको प्रेरित करता है वो भी शुद्ध। अधकचरे कोई भी ना आप जो है अपने स्वरूप में रह पाते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए अधकचरा कोई भी मामला हो दुखदाई हो जाता है। इसलिए जीवन में बड़े सावधानी बरतनी है, विवेक से। हरि कृपा से कहीं ऐसा संयोग मिल गया, किसी के द्वारा प्रेरित होकर और कहीं पहुंच गए अच्छे गुरुओं के पास, और वो कोई बीच में रास्ता फिर भटकाना चाहता है तो भटको मत, भटको मत। फिर कई बार ऐसा होता है, निर्णय करो बुद्धि से समझ के, क्यों बिना सत्संग के निर्णय नहीं हो पाता है ढंग से कि ये अब कह रहे हैं, पहले तो ये कह रहे थे अब ये कह रहे हैं, ये यथार्थ सत्य क्या है।
तो इस तरीके से बहुत तेरी जीवन में अनुभव की बातें देखी हैं। साधक स्वयं फिर प्रवीण होता है, स्वयं निर्णय करता है। तो यहां कह रहे हैं भगवत रसिकन संग सर्व भ्रम की जय छेदा, हाटक में हरि रूप पार्षद तुनु भेदा। पार्षद और स्वर्ण निर्मित विग्रह, यही भेद है मात्र, और कोई भेद नहीं। कीमत में कोई भेद नहीं, अंदर वस्तु एक ही। जो वस्तु सहचरियों के हृदय कमल में, जो प्रिया प्रीतम के, उन प्रिया प्रीतम की अंग संग नहीं, सहचरियां ही, आचार्य गुरु ये सब। आगे के प्रसंग में महाराज श्री कहते हैं हरिजन हिजरा हुड़कनी सती सूरमा सो, प्रगट हो सब जात में इनकी जात न को, इनकी जात न कोई कृपंदाता दो देखो, दारिद्र्य धनवन गुनी निगुनी जुब शेखो, भगवत रूप को रूप जसी अजसी की लर्जन, साधन सिद्ध न होए धोए सिल हीरा हरिजन। भगवान के भक्त दूसरे हिजड़े लोग, तीसरे हुड़कनी नाचने गाने वाली, उनको हुड़कनी, सती सूरवीर, ये सभी जातियों में ही किसी न किसी जाति में चातुर्वर्ण्यम सृष्टिम गुणा कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्य। गुण और कर्म के विभाग से चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सबके अलग अलग शास्त्रों ने कर्म बनाए और कर्मों के अनुसार फिर जातियां प्राप्त होती हैं। तो ये सभी जाति में होते हैं, चाहे भगवान के भक्त हों, चाहे नाचने गाने वाली हों, चाहे हिजड़े हों, चाहे सती हों, चाहे सूरवीर हों, ये सभी किसी न किसी जाति में। लेकिन फिर भी इनकी कोई जाति नहीं होती। जो नाचने गाने वाली हुड़कनी हैं, विशेष कलाकार हैं, उनकी जाति पे ध्यान नहीं दिया जाता। हरि के भक्त, सबसे पहले हरि के भक्त के लिए कहा। हरि के भक्त किसी भी जाति में, लेकिन उनकी जाति को एक तरफ कर दिया जाता है, केवल केवल उनकी भक्ति देखी जाती है कि हरि के भक्त हैं, इसलिए सर्व पूज्य हो जाते हैं। हिजड़े हैं किसी भी जाति में, तो उनको जाति नहीं कि अभी एक ही बस जाति है इनकी, हिजड़े हैं। सती है किसी भी जाति में हो सकती है। यहाँ सिही पलसो हैं गोवर्धन जी के पास, वहां करीब 20 साल हो गए होंगे, 20-25 जो भी, हाँ ज्यादा हो गए 20 साल से। हाँ, तो वहां सती हुई थी और निम्न वर्ण में थी, चतुर्थ वर्ण में। सब ने परिक्रमा लगाई, प्रणाम की, उनकी चरण धूल माथे पे लगाई। तो कहने का तात्पर्य, जो धर्म में आरूढ़ हैं, चाहे सती धर्म, चाहे भगवत धर्म, चाहे देश धर्म, उनकी फिर कोई जाति नहीं,
उनको धर्मी प्राण समझ के सर्व पूज्य माना जाता है। तो यहां कह रहे हैं कोई मनुष्य विशेष कृपण दिखाई देता है, कोई विशेष उदार स्वभाव, कोई विशेष निर्धन है, तो कोई विशेष धनवान है, कोई गुणों से युक्त है तो कोई बिल्कुल गुणहीन ही है। बहुत प्रकार के, कोई रूप संपन्न है तो कोई कुरूपा है, कोई यशस्वी है, दुनिया में यश छाया हुआ है, मान सम्मान सब तरीके से, तो कोई यश से हीन है, उसको कोई कीमत ही नहीं करता। ऐसे ऐसे महाराज श्री बोले, क्या मनुष्य ने ऐसा बनने का प्रयास किया था कि हमारा कोई यश न करे? ये सहज स्वभाव नहीं, ये तो सभी जातियों में स्वतः ही ऐसे उत्पन्न भय, यद्यपि कर्मों के अनुसार होता है। आगे महाराज कह रहे हैं, साधन सिद्ध न होए धोए सिल हीरा हरिजन। ये बात विशेष समझनी। पहली बात तो ये समझनी है काम की बात, हरिजन हरि के दासों की कोई जाति नहीं होती है। कभी भी कहीं भी कैसे भी कभी किसी का जाति भाव करके मन में चिंतन मत कर लेना। बड़ों ने कहा है कि जो मूर्ति की स्थापना हो गई, अर्चा पादानो, स्थापना हो गई, उस मूर्ति में कुछ देखो मत, उसकी ये मत करो काय की बनी है, ये है वो, निदान भाव से प्रणाम से दंडोत प्रणाम करो, वो सब सुख देने वाली है। ये मूर्ति चाहे भगवान कृष्ण जी की हो, चाहे राम जी महाराज की हो, चाहे श्री बिहार जी महाराज की, श्री ने स्थापना की है। बांके बिहार जी वृंदावन में विराजमान है, ये तो दिव्य, इनका तो कहना ही क्या है। लेकिन कहीं मूर्ति बनवा के उनकी पूजा करते हैं तो उनमें पूजा स्थापना हो गई, तो फिर चाहे वृंदावन धाम में बाहर हो, फिर वो हमारे प्राण स्वरूप हैं। उनको पाषाण में या धातु में किसी में गिनती मत करो। ऐसे ही आचार्य ने बोले, किसी संत की जाति को मत गिनिए, भक्त की जाति को मत गिनिए। व्यारेंद्र जी महाराज बोले, बेटा बेटी ब्याहिए तहां उघटिए जात, भेद भक्ति में जो करे तहां भक्ति बन जात। बेटा बेटी का संबंध करना है, वहां जाति से काम ले लो। अगर भक्ति के पीछे में जाति की गणना करी तो भक्ति महारानी चली जाएंगी, रहेंगी नहीं। कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। अर्चावतारो पादानम वैष्णवो उत्पत्ति चिंतनम। आगे बड़ी भयंकर अलग तरह की बात कह रहे हैं कि जो वैष्णव उत्पत्ति चिंतन करता है, अर्चावतारो पादानम, अर्चा विग्रह की, ये वो हैं फलाने से बनी है, वो नहीं, प्रणाम दंडोत हृदय से। महाराज बोले वो बड़े जघन्य अपराधी माने जाते हैं, ऐसा कुछ जाति का चिंतन करते हैं। ऐसे मानो विद्वान लोग कहते हैं, बड़े महापुरुष कहते हैं, चलो उस बात को छोड़ देते हैं, बड़ी घृणित बात कह रहे हैं। इसलिए बस इतना ही में समझ लो कि कभी भी
किसी वैष्णव भक्त की जाति का चिंतन नहीं करे और मूर्ति विराजमान हो जाए, उसके बारे में ऐसा वो न करे। अगर अष्ट धातु की है अथवा स्वर्ण की है, चांदी की है, तो भाव रखते हैं, और अगर और तरह के तो मतलब ये तो बड़ी कुबुद्धि है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, चाहे रज की बनी ही मूर्ति है, वो प्राण ही है, हमारी प्राण स्वरूप है, उसी में से हमको विहरी विहरण प्राप्त हो जाए, ऐसा दिव्य भाव। भगवत रूप करूप जसी अजसी की लर्जन, साधन सिद्ध न होय धोय सिल हीरा हरिजन। एक बात और समझो, साधन से सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि तो प्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से, भाव से, निष्ठा से, शरणागति से, प्रेम से। तो साधन क्यों करें, प्रश्न उठता है। साधन नहीं करोगे तो कुसाधन होगा। इसलिए साधन में अग्रसर साधन बराबर करना है। ये मन इंद्रियों की चंचलता साधन के द्वारा ये बस में होंगी, लेकिन प्रभु तो अपनी कृपा से मिलते हैं, वो मिले हुए हैं, हृदय में ही तो बैठे हैं। गुरु कृपा से जो नाम प्रदान होता है, उस नाम के जाप से, अनन्य भाव से वो बैठे हुए बिहारी बिहारिन, और फिर आगे तुमको दर्शन देने लगेंगे, बताएंगे हाँ भैया कहा है, तुम्हारी एक एक क्रिया को देख रहे हैं, हृदय में बैठे हुए। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकू दे। बैठे हुए सब देख रहे हैं तुम्हारा कैसा भाव है, कैसा चाव है। तो साधन करना बहुत जरूरी है, लेकिन बात विशेष है कि साधन का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए, नहीं प्राप्ति नहीं होती। साधन करते करते सेवा करे कछु नहीं माने, ताही के हरि हाथ बिकाने। सेवा करते करते, साधन करते करते और कुछ भी न माने मैंने कुछ किया है, ये तो बिहारी बिहारिन की स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव जी की कृपा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा प्राप्त भई। अगर अहम भाव है तो वो सेवा का जो फल मिलना है वो नाश हो जाता है। जो प्रभु उसके बदले में तुमको परम सुख प्रदान करेंगे, वो जो है तुमने मिलना चाहिए था, हीरा पन्ना सोना जवाहरात, और तुमने कूड़ा करकट और लोहाई खरीदने में उसको खर्च कर दिया। इसलिए आचार्य जन कहते हैं सेवा करे कछु नहीं माने। सेवा करके और कुछ नहीं मानते हैं, वो अपना सौभाग्य मनाते हैं। मेरा सौभाग्य है, मुझे ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। उसके हाथ से हरि बिक जाते हैं। प्रगट में चाहे तुमको कोई भी बड़ाई न दे या दे, इस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना है। अंतरंग भाव को स्थिर रखना है कि इसके बदले में प्राणनाथ हमारे इष्ट बिक जाते हैं। हमारे इष्ट को ये प्रिय है, निष्काम सेवा, अनन्य भजन, निष्प्रेहता, वृंदावन वास, निरंतर नाम जप आदि आदि, ये गुणातीत साधन है। समस्त ये जिनको प्राप्त हो गई, तो महाराज श्री बोले साधन सिद्ध न हो धोई सिल हीरा हरिजन।
साधनों से सिद्धि नहीं मिलती। अगर साधन का अहंकार है तो कभी किसी जन्म में सिद्धि नहीं। साधन करके लाडली लाल के श्री चरणों में समर्पित कर दे। हे प्यारे, आपके श्री चरणों की कृपा से यह साधन हो पाया इस अधम जीव से, और ये आपके श्री चरणों में समर्पित, बात बन गई। अगर उसका अहम रख के मैंने किया तो वो चौपट कर लिया अपना, अपने हाथों से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अहम भाव खा जाता है उपासना का, साधना का। ये अहंकार शत्रु है, मनुष्य का अहंकार शत्रु है। इससे दूर सुन अहंकार भला न भैया। अरे भैया, अहंकार अच्छी नहीं। काहे को दुख सुख मानत पैयत न बिना दिया। बिना प्रभु की कुछ नहीं प्राप्त होता है। तू दुख सुख और अपना अहंकार क्यों करता? बुद्धि विवेक भजन भर राखत मोहन हीर हिया। अहम भाव से शून्य होके अपनी बुद्धि में विवेकी बन के भजन को बसा लो। भजन के प्रताप से, नाम जाप के प्रताप से, अनन्य भाव के प्रताप से मोहन हेर हिया बिहारी बिहारन तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे। बिहारी दास प्रभु कियो सो मानो, यूं जग जान जिया। और एकमात्र मेरे प्रभु करते हैं वही होता है। ये निश्चित कर लो, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। करत करावत आप हरि नाम न अपनो लें। ऐसे दयालु हैं प्रभु, सब कुछ वही कर रहे हैं। हृदय में बैठे हमको संचालित कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। और नाम हमारा रख फलाने ने किया, अपना नाम लेते ही नहीं है प्रभु। कैसी दयालुता है इन बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज। करने कराने वाले स्वयं हैं और अपना कहीं भी नाम नहीं लेते हैं, हमारे ऊपर थोप देते हैं। लेकिन सावधान रहो, तुम अपने ऊपर मत थोपो, तुम बिहारी बिहारन के ऊपर थोप दो। मेरे बिहारी बिहारन ने, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य चरण स्वामी जी महाराज, इनकी कृपा से हुआ है। कोई भी साधन, कोई भी सेवा, जीत जाओगे जंग, जीत जाओ। कृपा साध्य वस्तु काऊ को वसनाए तुम्हारी कृपाते, सब हो बिहारी बिहारिन। और तो मिथ्या प्रपंच भाखिए सो तो हारन। तू साधन सिद्ध न हो। साधन में अहम भाव रखने से सिद्धि प्राप्ति कभी नहीं होगी। धोए सिल हीरा हरिजन। जो ऐसी सिद्धियां होती हैं, क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, नाना प्रकार की वो सिद्धियां, कैसी सिद्धियां? जो जीवात्मा का हनन करने वाली, वो अहम भाव में स्थिर होने से होती हैं, तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। लेकिन ये प्रभु प्राप्ति संबंधी ये सिद्धि, प्रभु प्रेम प्राप्ति संबंधी ये सिद्धि अहंकार शून्य होने से प्राप्त होती है। अहंकार शून्य, ये परम सिद्धि। सिद्धि का मतलब है बिहारी बिहारिन अपने अनुगत जनों, सहस्री भाव उपासक या जिस भाव के उपासक जो भी हों, हरि अपने दासों पे ऐसा लाड़ करते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। जहां भक्त मेरो पग धरे, मैं तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे ही फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। प्रभु का साथ ही नहीं छोड़ते हैं, वो बिक जाते हैं। ये सिद्धि, और वो एक कण मात्र भी अहम भाव नहीं रखता है। हे प्यारे, मैंने तो ऐसा कुछ भी, मेरे से कुछ भी नहीं बना है, लेकिन आपकी दयालुता है कि आप मेरे पे कृपा करके और मेरे संग संग रहते हो। भगवत रसिकन संग डोले गलवाही, करें मनोरथ सिद्ध उचित अनुचित कछन। अपने रसिक प्रेमियों के जंग संग गलवाई डे के बिहारी बिहारन डोलते हैं,
और सारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं, उचित और अनुचित कुछ नहीं देखते। ये अनन्य भाव की महिमा, शरणागति की महिमा। लेकिन साधकों जो अनुगत जन हैं, उनके अंदर एकमात्र अभिमान शून्यता, तनक मात्र, सेवा करते कराते, भजन करते कराते कोई तनक भी अभिमान, दीन भाव, दीन भाव पे प्रभु रीझ जाते। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र, हे ब्राह्मण देव, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं। सर्व स्वतंत्र होती है प्रभु को कहना पड़ता है मैं भक्तों के अधीन हूं। जो दीनता रखते हैं, जो अनन्यता रखते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। ये बात निष्काम भाव। धोयशिल हीरा हरिजन, बोले साधन करने से, अहम भाव में स्थित होकर साधन करने से उसी प्रकार वस्तु प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार के पत्थर को बहुत धोमें बहुत धोमें, क्या वो हीरा बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। उसी प्रकार के बहुत से साधन करने के बाद भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अहम भाव शून्य अनन्य भाव जब तक नहीं आएगा, भजन परायण, नाम जप परायण और बड़ों की आज्ञा परायण नहीं होंगे, अहम भाव में स्थित होके साधन करने से कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। बड़ों का कहना है, इसलिए थोड़ा भी भजन करो, हे मेरे लाडली लाल, थोड़ा भी सेवा, ये आपकी कृपा से। हे मेरे बिहारी बिहारन, बड़ों ने हमको सिखाया पहले से कि रोजाना के रोजाना संकल्प कर दो, करुआ जी के जल से या जैसा भी जल तुम्हारे पास है, हे बिहारी बिहारन, हे स्वामी जी, हे गुरुदेवाचार्य, जो कुछ सेवा बनी, जो कुछ भजन बनो, जो कुछ साधन बनो आपके संबंध में, वो आपकी कृपा से बनो है, आपकी कृपा से, और ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। रोज संकल्प कर दो। वो पूंजी तुम्हारी अब जो है तुम्हारे खर्च करने पर भी खर्च नहीं होगी, वो प्रियाजू के खाते में जमा होगा, वो जमा हो गई, वो निश्चित ही तुमको परम पद दे के मानेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अहम भाव में कहीं न कहीं तुम जेब में रखे पैसों को कहीं न कहीं खर्च कर दो। सुदृढ़ माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि पैसा कमा के लाया, लड़का कहता है इतने ला हमें दे, जब खर्चा की तो जरूरत पड़ा तो हमसे ले लेना, नहीं तो सबको खर्च कर देगा, जन कहे में तो उठ पटांग काम और करेगा। इसलिए चतुर साधक संकल्प, हे मेरी लाडली लाल, जो भी कुछ अच्छा बना आपकी कृपा से वो आपके श्री चरणों में समर्पित, तो प्रियाजू के खाते में जमा करने के बाद वो पूंजी बढ़ती रहती है, कम नहीं हो। मान लीजिए तुमसे कोई अपराध बन गया, तो वो जो खाते में जमा हो गया है उसमें तो कम होना नहीं है। अपराध बन गया तो आगे भजन रुक जाएगा। फिर जब प्रायश्चित करोगे, रोगे, तो अपराध माफ होगा, फिर भजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ब्याज बढ़ रही है, उसका प्रताप भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपराध होता है गुरु अपराध, संत अपराध, इनसे नाम रुक जाता, वैष्णव अपराध, इनसे भजन रुक जाता है, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग रुक जाता है। और जो अपराध हैं उनको तो ये भजन और इनकी कृपा, संत गुरु आचार्यों की धाम नाम की, ये माफ कर देती है। लेकिन इनका अपराध ये प्रभु भी माफ नहीं करते। प्रभु भी, ब्रह्मा जी अगर नाराज हो जाएं तो भोलेनाथ मना लेंगे, भोलेनाथ नाराज हो जाएं तो श्री हरि मना लेंगे, हरि नाराज हो जाएं श्री गुरुदेव मना लेंगे,
और गुरुदेव नाराज हो जाएं तो कोई भी कहीं विश्व में मनाने वाला नहीं है। वो तो नाराज, उनका नाराज होने का मतलब है तेरी दुर्गति। उनको स्वयं ही कैसे मनाओगे? स्वयं मनाइए, उनके हृदय को शांत करिए। शास्त्र कहता है स्वयं मनाओ, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय है नहीं, दुर्गति हो जाएगी पक्की। इसलिए सावधान, गुरु अपराध डरो सब, संत अपराध डरो सब। जब जब विनाश हुआ है तब तब संत महात्माओं का, वैष्णवों का, गुरुओं का अपमान हुआ है, अपराध हुआ है, तब तब ही पृथ्वी को अकोलाट और यहाँ के अपराधों को सहन नहीं कर पाई है, व्याकुल। ये बड़े बड़े अपराध हैं, तो ये बचना चाहिए और धैर्य पूर्वक अपने को आगे बढ़ाए और बिहारी बिहारन के भजन में लगाए। आज प्रातः काल बेला में करीब 10 बजे से समाज प्रारंभ भई, सहज भाव से किसी प्रेमी भक्त ने कराई। और संतों ने आनंद पूर्वक समाज गायन, फिर कीर्तन भी हुआ कुंज बिहारी दास जी का, और फिर प्रेम से सभी संत भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आज बुधवार भी था, सहज भाव से रंगीले बिहारी बिहारन रंगल मंगल करते ही रहते हैं रंगीली कुंज में आपके। अब 12 तारीख से उसी की प्रतीक्षा में सब ये उत्साह, उत्सव के प्रति उत्साह, ये तो प्रभु को मिलाने वाला होता है। जिस संसार में कोई ब्याह शादी आए, कोई भी फंक्शन, कोई पहले से पहले बालक नाचने लग जाएंगे, ओ अब वो आ रहा है। और कोई बहुत महादुखी बुढ़ा बीमार भी पड़ा हो, वो भी उत्सव के उत्साह से अथवा किसी कार्यक्रम के उत्साह से उत्साहित होकर अपने रोग को भी खो बैठेगा, ध्यान भी नहीं रहे। अब तो ये तो आचार्य हमारे प्राणनाथ का उत्सव है, हमारे जीवन प्राण बिहारी बिहारन हैं, विराजे थे। इधर हमारे आचार्य प्रभु सरसदेव जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, आदि आदि ये सब, ये उत्सव जो नव दिवसीय है 12 से और 20 तक ये उत्सव, तो इसकी प्रतीक्षा प्रेमी जन सभी कर रहे हैं। साधु संतों में भी चर्चा कब से, 12 तारीख से। आप भी प्रेमी जनों सब प्रेम से पदार्पण करेंगे। उस समय में सब जैसे जैसे सम्मिलित होंगे, जैसे जैसे समय के अनुसार। समाज गायन प्रेम से सुनिए, संतों के दर्शन करिए और बिहारी बिहारन का, रंगीले बिहारी बिहारन का प्रसाद ग्रहण करिए। ये परम सौभाग्य होता है। ये ऐसा बनाने से नहीं, उनकी कृपा से बनता। निरंतर भजन करो, नाम जाप, अनन्य भाव में रहो भैया। गुरुमुख हो गए जहां के भी तुम हो, उन गुरुओं में श्रद्धा रखो, परम श्रद्धा रखो, तभी वस्तु हस्तामल होगी। और अनन्य भाव में जरूर रहो। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बात बिगड़ जाएगी। सबको प्रणाम करो, किसी की अवहेलना नहीं, लेकिन अपने स्वरूप में अपने इष्ट के ही गुण गाओ, उन्हीं का भजन, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का सेवन, उन्हीं की पूजा। श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा और श्री हरिदास भजन में भाव नहीं दूजा। अनन्य भाव नहीं आया। भगवत यानी आचार्य जन कहते हैं, रसिक अनन्य भई सुख पइये, और जो जुग सहस जन्म कोटिक धर और उपाय न है। तुम चाहे रसिकों के शरणागत हो गए, चाहे जो है ब्रज ब्रज आनंद के शरणागत हो गए, चाहे
भगवान राघवेंद्र सरकार के तुम अनन्य भाव में नहीं हो। तो महाराज बोले रसिक अनन्य भय सुख पइये, जो जुग सहस जन्म कोटिक धर और उपाय। साधन करते करते करोड़ जन्म भी हो जाएं, प्रभु के प्रेम की प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक तुम अनन्य भाव में दृढ़ नहीं होगे। और अनन्य भाव से थोड़ा भी भजन करोगे, जब यथार्थ में तुम अनन्य भावी हो जाओगे, तुम बिना भजन के क्षण भी नहीं रह सकते हो। कोई सेवा कर रहे हो तुम, कोई शायद संसार की सेवा कर रहे हो, लेकिन वो सेवा को भी प्रभु अपना भजन मान लेंगे। तुम अनन्य भावी उनको समर्पित हो चुके हो, प्रत्येक क्रिया को उनकी समर्पित करो, सब में भगवत भाव रखो, निरंतर नाम जाप करो, अनन्य भाव में रहो। चार बातों को तो इस तरीके से जब जीवन है तो हम बन गया। इसलिए अनन्य भाव के बिना भजन, अब के वो नाम जाप कर लिया, अब के वो सभी नाम पावन पवित्र हैं, लेकिन एक नाम, एक धाम, एक ग्रंथ, एक संत, एक पंथ, ये ग्रहण ही करना पड़ेगा, तब ही वस्तु हस्तामल होगी। अगर इस अमृत को हम पान नहीं करते हैं तो अनेक जन्मों की कह रहे हैं आचार्य प्रवर श्री बिहारी देव जी महाराज कि जो जुग सहस जन्म, सहस माने हजारों, जो जुग जन्म, सहस कोटिक, 1000 करोड़, सुख संतोष न पाइए, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक अनन्य भाव से भावित होके इष्ट के चरणार बिंदों के अनुरागी नहीं बनेंगे, तब तक करते ही रहो, लेकिन सफलता कुछ नहीं मिलेगी। अनन्य है कि थोरो भजन करे तो अपने इष्ट की प्राप्ति हो, और अपनो भजन करे और भी कछु कर भी लगे तो स्वरूप में अंतराय हो जावे कि महाराज समय तो हमारे पास बहुत है। बोले बहुत समय तो और कोई भजन मत करो, पाम पसार के चादर ओढ़ के सो जाओ। बिहारी बिहारन को स्वामी जी को नाम लेके श्री हरदास, श्री हरदास, श्री स्वामी के आश्रय सोवे पाम पसार, वृंदावन में परी रहो अच्छुप्री और चार। एकमात्र स्वामी जी बिहारी जी का भरोसा लेके कुछ नहीं हो रहा है। हे बिहारी बिहारन स्वामी जी, आपके हम और हमारे आप, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और आंख मूंद, बस इन्हीं निहारी जी। कोई राग द्वेष तनक मात्र नहीं, इष्ट के प्रति अनुराग, अनन्य भाव, तब ही वस्तु प्राप्त होती। श्री हरदास, श्री हरदास।